Hey guys, welcome back for one more new, interesting and knowledgeable video only on the channel पढ़ाई कॉमर्स की। गाइस, आज का जो टॉपिक हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली अकाउंटेंसी को समझने के लिए। एंड द टॉपिक नेम इज लेजर। इसको हम दो पार्ट में बनाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 1 सीरीज देखेंगे लेजर क्या होता है करके, एंड पार्ट 2 हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम देखते हैं लेजर क्या है, उसके बारे में सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं लेजर का पार्ट 1 सीरीज का वीडियो। बट इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या कवर अप करने वाले हैं, ओनली व्हाट इज लेजर, द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर, उसका फॉर्मेटिंग क्या है, एंड फ्यू जर्नल एंट्रीज के जो ट्रांजैक्शन रहेंगे आप उसको कैसे पोस्ट करते हो वो हम लोग लर्न करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो बहुत बेसिक वीडियो बनाया जाएगा। बिकॉज हम ये लेजर का पार्ट 1 वीडियो बना रहे। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग डिटेल ट्रांजैक्शन देखेंगे, उसको पोस्टिंग करेंगे एंड उसका ट्रायल बैलेंस भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, जो ये चैनल पे आपको अवेलेबल इजीली होगा। बट उसके लिए आपको क्या करना है, आपको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है चैनल पे, एंड यस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, सो दैट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जब भी हमारे चैनल पे न्यू वीडियो अपलोड होगा, तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। तो जैसे कि मैं बता रहा हूं कि लेजर इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लेजर इटसेल्फ, इट मीन्स टू कंटेन। एक बिजनेस के ट्रांजैक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट मे बी अ डेली, इट मे बी अ मंथली, बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो बिजनेसमैन को हमेशा ये पता होना चाहिए कि उसका एक अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना पैसा देना है, व्हाट अमाउंट ही हैज टू रिसीव, व्हाट अमाउंट ही हैज टू बी पेड, असेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, एक्सपेंस कितना हुआ, इनकम कितना हुआ, बिकॉज बिजनेसमैन इज इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज हैपनिंग इन द बिजनेस। सो फॉर मेकिंग इट इजियर, जर्नल एंट्री से हमको समझेगा नहीं, बिकॉज बहुत सारे जर्नल एंट्रीज हो सकते हैं, एक ही दिन में 10-15 ट्रांजैक्शन, महीने के 450-500 ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। सो अ बिजनेसमैन वुड बी फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू नो द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। तो उसको आप किसमें हेल्प करना पड़ता है, लेजर का वो हेल्प लेता है। दैट्स द रीजन लेजर को हम लोग बुक ऑफ फाइनल एंड सेकेंडरी एंट्री भी बोलते हैं, बिकॉज सबसे पहले जब ट्रांजेक्शन होते हैं तो पहला रिकॉर्डिंग जाता है जर्नल एंट्री बुक में, दैट इज कॉल्ड एज बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ये हम बता चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपसे मिस हो गया हो तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड आफ्टर जर्नल एंट्री द बिजनेसमैन वुड पोस्ट ऑल द ट्रांजैक्शन इनटू द सेपरेट बुक दैट इज कॉल्ड एज लेजर। एक ट्रांजैक्शन में जितने अकाउंट्स होंगे उनके ट्रांजैक्शंस के अकाउंट्स बनाया जाएगा, लेजर अकाउंट्स बनाया जाएगा। दैट्स द रीजन लेजर को बुक्स ऑफ फाइनल एंड सेकेंडरी एंट्री भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं लेजर का फॉर्मेटिंग क्या है, एंड फ्यू बेसिक ट्रांजैक्शन मैं आपको सिखाऊंगा कैसे पोस्ट करते हैं। डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, तो आपको क्या करना है, वीडियो एंड तक पूरा देखना है, सो दैट आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ जाए, एंड आप लेजर को जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके 11th स्टैंडर्ड से लेके अप टू जब तक आप कॉमर्स से जुड़े हुए हो, अकाउंटेंसी से जुड़े हुए हो, तब तक आपको लेजर अकाउंट काम आने वाला है। चलिए देखते हैं लेजर का फॉर्मेटिंग। तो ये रहा लेजर अकाउंट का एक फॉर्मेट। कोई भी लेजर अकाउंट का यही फॉर्मेट हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पे एक फॉर्मेट मैंने आपके सामने बनाया है। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, बिकॉज लेजर का फॉर्मेट हम लोग को समझना इंपॉर्टेंट है बिफोर मूविंग ऑन टू द पोस्टिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो इस फॉर्मेट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पे फॉर्मेट दो पार्ट में डिवाइड है। वन इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विच इज कॉल्ड एज डेबिट साइड, एंड वन इज ऑन द राइट हैंड साइड विच इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो एक लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ने फॉर्मेट लिखा है डेट, पर्टिकुलर, JF, that is a journal folio, and rupees. The same columns are repeated on your right hand side. We would call it as credit side. Date, particular, JF and rupees. तो कोई भी लेजर अकाउंट का फॉर्मेट यही रहने वाला है। The left hand side is a debit side which have a columns like date, particular, JF, that is journal folio. हम लोग को ये बताना रहेगा
कि ये जो ट्रांजैक्शन हम लोग ने यहाँ पे पोस्ट किया है वो जर्नल के कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट में है, बिकॉज जर्नल एंट्री के अंदर हम लोग LF लिखते हैं, डेट स्टैंड्स फॉर लेजर फोलियो, तो हम लोग को क्रॉस में लिखना रहेगा पेज नंबर, फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर, एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव द सेम फॉर्मेट दैट इज डेट, पर्टिकुलर, JF, रुपीस। तो जब भी ट्रांजेक्शन होते हैं तो हम लोग को ट्रांजेक्शन आइदर ऑन द डेबिट साइड लिखना पड़ता है और ऑन द क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा, देन इसका बैलेंसिंग किया जाता है एंड देन वी वुड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, जो पार्ट 2 का मैं सीरीज अपलोड करने के अंदर ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए फॉर्मेटिंग को आप बाय हार्ट कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक के अंदर, एंड इसके बाद मैं बेसिक ट्रांजैक्शन पोस्टिंग करके बताऊंगा सो दैट आपको ये पूरा लेजर का पार्ट 1 सीरीज जो बेसिक वीडियो है वो अच्छे से समझ जाए। तो गाइस ये मैं यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन दे रहा हूं, जर्नल एंट्री का ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन के अंदर से हम सीखेंगे कि पोस्टिंग कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कैश अकाउंट को मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे सेल्स अकाउंट है। अब आप पूछोगे सर हम लोग कैश अकाउंट सेल्स अकाउंट कैसे डिसाइड करते हैं, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हम लोग के जर्नल एंट्री के अंदर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, मतलब ये 2 ट्रांजेक्शन हम लोग लेजर अकाउंट में बना रहे हैं। एंड जो सेकेंड ट्रांजेक्शन मैं आपके सामने दे रहा हूं वो है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अगर आप देखने जाओ मेरे पास ऑलरेडी कैश अकाउंट यहाँ पे है तो मैं अलग से अकाउंट नहीं बनाऊंगा, जितने कैश के ट्रांजेक्शन है वो इस अकाउंट के अंदर कवर अप हो जाएंगे, जितने सेल्स ट्रांजेक्शन होंगे बिजनेस के अंदर वो एक सेल्स अकाउंट के अंदर कवर अप हो जाएंगे, जो परचेज अकाउंट रहेगा वो भी हम लोग लेजर अकाउंट में बनाना सीखेंगे, जो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपको ये पोस्टिंग अच्छे से समझी कि नहीं। सो चलिए देखते हैं पोस्टिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ध्यान से देखिए 2 जून का जो ट्रांजैक्शन है वो है कैश अकाउंट डेबिट। तो हम लोग को कैश अकाउंट लेजर में पोस्टिंग करना है। कौन से साइड पोस्टिंग करना है? ऑन द डेबिट साइड, बिकॉज यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे? कैश अकाउंट के डेबिट के साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 जून का जो ट्रांजैक्शन है वो पोस्ट करेंगे। अब बात आती है कि क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स के अंदर क्या लिखना है। तो कैश अकाउंट डेबिट तो हम लोग ले रहे, बट हम लोग लिखेंगे क्या? जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है, दैट इज टू सेल्स अकाउंट। हम यहां पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। जेएफ का कॉलम छोड़ देंगे और टोटल अमाउंट लिखेंगे 5000। यहां पे देखो डेबिट जो हो रहा है वो अकाउंट यहां पे भी डेबिट हो रहा है, बिकॉज कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो हम लोग ने भी कैश अकाउंट डेबिट किया है। अब ट्रांजैक्शन को फिर से रीड करते, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सेल्स अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो हम लोग कहां पोस्ट करेंगे? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट के साइड, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट के साइड, बिकॉज कैश अकाउंट डेबिट तो हो गया, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हम लोग के ट्रांजैक्शन में हुआ था, जर्नल एंट्री के ट्रांजैक्शन में। अब पोस्टिंग के टाइम कैश अकाउंट डेबिट के साइड हम लोग ने लिखा टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट क्या हुआ यहां पे? क्रेडिट। तो हम लोग क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट के साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे 2 जून और लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बिकॉज कैश के आगे हम लोग का कुछ वर्डिंग नहीं है। इसके लिए जब भी हम लोग क्रेडिट में कुछ भी लिखते हैं, पोस्टिंग करते हैं ट्रांजैक्शन को, तो उसके आगे लिखा जाएगा बाय कैश अकाउंट। अमाउंट आएगा 5000, क्योंकि हमारा ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट का है? 5000 का। तो ये ट्रांजैक्शन कैसे दिखाई देगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट के डेबिट के साइड क्या लिखा मैंने? टू सेल्स अकाउंट। तो क्या पोस्टिंग किया? टू सेल्स अकाउंट 5000 कॉलम रुपीस के कॉलम में लिख देंगे। और सेल्स अकाउंट हमारे यहां पे क्या हुआ है? टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट कौन से साइड आएगा? क्रेडिट के साइड, दैट इज योर राइट हैंड साइड। तो क्या लिखा जाएगा? डेट लिखा जाएगा बाय कैश रुपीस 5000। अगर आप ध्यान से देखोगे कैश अकाउंट डेबिट हुआ, हम लोग ने कैश अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड पे डाला, एंड ऑफकोर्स ये बात है सेल्स के क्रेडिट के साइड आएगा, बिकॉज यहां पे भी सेल्स क्रेडिट हुआ है। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन को मैं पोस्टिंग करके बताता हूं, कैश का, परचेज का आप करोगे। 3 जून का ट्रांजैक्शन है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। यहां पे कैश अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट। जब आप जर्नल एंट्री बोलोगे तब आपको क्लियरली इजीली हिंट मिल जाएगा कि कौन से साइड लिखना है। तो जैसे कि परचेज अकाउंट डेबिट, तो ये परचेज के कौन से साइड जाएगा? डेबिट के साइड। टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट के साइड मुझे क्या लिखना है? डेट लिखनी है। कौन सी डेट? 3 जून। ट्रांजैक्शन हुआ है 3 जून को।
अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो हम लिखेंगे जो अकाउंट डेबिट हो रहा है, दैट इज बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट इज 6000। तो ऐसा करते हैं हम लोग पोस्टिंग। इस वीडियो को बार बार देखिए एंड मुझे बताइए कि आपको ये पोस्टिंग अच्छे से समझी है, सो दैट मैं सेकेंड सीरीज में जो ज्यादा ट्रांजैक्शंस बताने वाला हूं उसमें आप अच्छे से पोस्टिंग करके सीख सकते हो एंड ट्रायल बैलेंस बनाना सीख सकते हो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग द वीडियो।